गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा एसएचएम अपन पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा तरंग। इसके बाद में क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अपन तरंग स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा अपने दो प्रकार की तरंगे रहेगी, आगे वाले दो चैप्टर है बेटा, दो चैप्टर है आगे एक साथ, आगे दो चैप्टर एक साथ। एक तो बेटा रस्सी वाली तरंगे और एक ध्वनि तरंगे, दो चैप्टर है, रस्सी पर तरंगे और बेटा ध्वनि तरंगे, दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं अपन, है ना। आगे आने वाले दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ बेटा दो चैप्टर है, दो चैप्टर। कौन कौन से बेटा, एक तो ध्वनि तरंग और एक कौन सा है, रस्सी पर तरंग। दो चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटा, दो चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे अपन, ध्वनि तरंग और रस्सी पर तरंग को। तो बेटा सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं तरंग क्या होती है, तरंग क्या होती है, वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है। तो बेटा अगर वेव की बात की जाए, तरंग की बात की जाए, तो वेव या तरंग क्या होती है बेटा, कि जब भी अगर मान लीजिए मैं कोई डिस्टरबेंस है, कोई विक्षोभ मैंने उत्पन्न किया, जब बेटा एक एनर्जी, जब एक ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा करती है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको क्या बोला जाता है, तरंग बोला जाता है। जिससे मान लीजिए बेटा मैंने एक रस्सी को टाइट बांध दिया, यहां पर दीवार है, दीवार पे मैंने रस्सी बांधी और उस रस्सी को टाइट खींच दिया बेटा, रस्सी को टाइट खींच दिया है। अब बेटा अगर रस्सी को टाइट खींच के अगर मैं यहां इसको एक बार डिस्टरबेंस जनरेट करूंगा बेटा, इसमें एक बार डिस्टरबेंस जनरेट करूंगा, रस्सी को ऐसे टाइट बांध दिया बेटा, यहां पे मैंने इस वाले पार्टिकल में डिस्टरबेंस जनरेट किया, यहां पर कोई एनर्जी प्रोवाइड की इस वाले पार्टिकल को। तो बेटा इस पार्टिकल को जो एनर्जी प्रदान की है मैंने, इस पार्टिकल को जो विक्षोभ प्रदान किया है मैंने बेटा, वो धीरे धीरे किधर ट्रेवल करता जाएगा, आगे ट्रेवल करता जाएगा। मैंने यहां वाले पार्टिकल को हिलाया, थोड़ी देर बाद आगे वाला पार्टिकल अप डाउन होगा, फिर उसके आगे वाला पार्टिकल अप डाउन होगा, फिर उसके आगे वाला पार्टिकल अप डाउन होगा। ऐसे बेटा जो डिस्टरबेंस मैंने यहां पर उत्पन्न किया था बेटा, वो कहां तक ट्रेवल करेगा, लास्ट तक ट्रेवल करेगा। तो बेटा तरंग गति किसको बोला जाता है, तरंग गति किसको बोला जाता है, जब मैं कोई भी एनर्जी, कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी विक्षोभ जो उत्पन्न करता हूं बेटा, वो आगे यात्रा करता जाए, जो ऊर्जा है बेटा वो आगे की तरफ यात्रा करे, जो संवेग है वो आगे की तरफ यात्रा करे, जो विक्षोभ है वो आगे की तरफ यात्रा करे बेटा, उसको क्या बोला जाएगा, तरंग गति बोला जाएगा। बोलो बेटा समझे हो क्या मेरी बात को, रस्सी को अपन ने टाइट बांध दिया बेटा। तरंग गति क्या होती है, तरंग गति क्या होती है, तरंग गति वो होती है बेटा जिसमें माध्यम के कण अपनी ही जगह पे रुके रहते हैं बेटा, माध्यम के कण अपनी ही जगह पे रुके रहते हैं, केवल और केवल एनर्जी स्थानांतरित होती है बेटा, उसको तरंग गति बोला जाता है। केवल और केवल एनर्जी स्थानांतरित होती है बेटा, यहां वाला कण यही अप डाउन करेगा, आगे वाला कण इसके आगे अप डाउन करेगा, इसके आगे वाला कण आगे अप डाउन करेगा, लेकिन डिस्टरबेंस को किसको ट्रांसफर करते जाएंगे, आगे। एनर्जी किधर ट्रांसफर होती जा रही है, आगे। कण वहीं के वहीं अप डाउन कर रहे हैं, वहीं के वहीं अप डाउन कर रहे हैं, वहीं का वहीं अप डाउन करेंगे। रस्सी का हर कण अपनी जगह पे अप डाउन करेगा, कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे बेटा, कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। बेटा क्लास स्टार्ट हुई है, अभी नया चैप्टर स्टार्ट किया है अपन ने, तरंग गति। तरंग गति इसका मतलब बेटा, तरंग का मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब क्या होता है, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण। माध्यम के कण वहीं के वहीं बने रहे, माध्यम के कण वहीं के वहीं बने रहे, लेकिन केवल ऊर्जा को आगे स्थानांतरित करते जाए बेटा, इस प्रकार की गति को बोला जाएगा तरंग गति। बोलो डन, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है बेटा। साउंड में भी यही होता है, साउंड में भी यही होता है, माध्यम के कण अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है ना, मान लो मैंने बोला और यहां पे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते, अगर मैंने बोला सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते, मैंने कोई वर्ड बोला बेटा, सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो बेटा सब जगह आवाज जाएगी क्या, सब जगह आवाज जाएगी क्या, सब जगह आवाज जाएगी क्या। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला तो यहां वाला हवा वाला कण आगे चल के जो उसके कानों में पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। यहां वाला कण यहीं पे वाइब्रेट करता है, यहां वाला कण यहीं पे वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करेगा। जैसे मैं बोलता हूं इस पे प्रेशर लगता है बेटा, यहां वाले वायु के कण पे, यहां वाला कण यहीं पे वाइब्रेट करेगा। जैसे ये आगे जाता है बेटा, आगे वाले कण को टक्कर मारता है तो आगे वाला कण भी वाइब्रेट करने लगता है।
फिर बेटा और आगे वाला कण वाइब्रेट करेगा। तो जहां के भी कण रहेंगे बेटा अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहां वाला कण उठ के दूसरे सामने वाले के कान में चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो बेटा माध्यम के कण वहीं के वहीं वाइब्रेट करते हैं, केवल एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। देखिएगा बेटा डेफिनेशन, तरंग एक विक्षोभ होता है, विक्षोभ। तरंग एक विक्षोभ होता है, विक्षोभ। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस मतलब एनर्जी, डिस्टरबेंस मतलब मोमेंटम, संवेग, जिसमें माध्यम के वास्तविक स्थानांतरण के बिना ऊर्जा, संवेग एवं संदेश का संचरण होता है बेटा, उसको क्या बोला जाता है? तरंग गति बोला जाता है। माध्यम के कण वहीं के वहीं रुके रहे, केवल एनर्जी को भेज दे, केवल एनर्जी को भेज दे, केवल ऊर्जा को भेज दे, केवल संवेग को भेज दे, केवल डिस्टरबेंस को भेज दे, तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा? तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा? तरंग बोला जाएगा। तरंग के उदाहरण बेटा अपन बहुत सारे जानते हैं, जैसे रस्सी बांधी बेटा, रस्सी में ऐसे तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, रस्सी में तरंग उत्पन्न कर रहे हैं। यहां से जो तरंग उत्पन्न करेंगे बेटा वो आगे, यहां से जो डिस्टरबेंस उत्पन्न करेंगे वो पूरी रस्सी में ट्रेवल करेगा आगे। लिखा हुआ नहीं लाऊं, लेकिन बेटा लिखा हुआ नहीं लाते फिर अब सिलेबस की दिक्कत रही, स्लो हो जाता है सिलेबस थोड़ा, बस ये दिक्कत है। वरना मुझे लिख के लाने में कोई मजा नहीं आ रहा है, मतलब मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हें लिख के पढ़ाऊं, लेकिन अभी लास्ट टाइम है बेटा, सिलेबस की थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से लिख के लाना पड़ रहा है। उदाहरण बेटा, तरंगों के उदाहरण लिखे हुए हैं। तरंग कौन कौन सी बेटा? ध्वनि तरंग, तने हुए तार की तरंग, द्रव्य की सतह पर तरंग, द्रव्य की सतह नहीं बेटा, द्रव की सतह पर तरंग, द्रव की सतह पर तरंग। इंपोर्टेंट बात बेटा, इंपोर्टेंट बात, देखो हवा का बहना तरंग गति का उदाहरण नहीं है। हवा बहने में भी है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, हवा बहने में भी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। लेकिन बेटा अब इस समय हवा बहने में माध्यम के कण भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, इसको तरंग नहीं बोला जाता बेटा, इसको तरंग नहीं बोला जाता। ये तो इसकी तरह हो गया कि मैंने पत्थर फेंक के मारा किसी के सर पे और एनर्जी किसके साथ गई? पत्थर के साथ गई, पत्थर के साथ एनर्जी जाना, ये तरंग नहीं है बेटा। किसी को अपन पत्थर फेंक के मारे, बताओ पत्थर के साथ साथ जा रही है क्या एनर्जी? तो माध्यम का कण भी जा रहा है बेटा, इसको तरंग नहीं बोला जाता। ऐसे बेटा जब हवा प्रवाहित होती है, हवा एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जा रही है, तो बेटा हवा के कण ही एक जगह से कहां पहुंच जाते हैं? दूसरी जगह पर, इसको तरंग नहीं बोला जाता बेटा। समझ पाए हो क्या मेरी बात को? बेटा तरंगों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, है ना? तरंगों का वर्गीकरण सबसे पहले किसके आधार पर? माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। है ना बेटा? सुनना मेरी बात को, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर क्या होती है? यांत्रिक तरंगे। वो तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं बेटा। ध्वनि तरंग क्या आवश्यक है? वायु आवश्यक है, गैस आवश्यक है बेटा, गैस में ट्रेवल करेगी माध्यम, गैस में या फिर किसमें बेटा? द्रव में, सब में ट्रेवल करेगी, है ना? माध्यम की आवश्यकता है बेटा, इसमें माध्यम की आवश्यकता है बेटा। बताओ बेटा, ध्वनि तरंग किस किस में चल सकती है? ध्वनि तरंग किस में चलती है? गैस, द्रव और बेटा ठोस, तीनों में चलती है ध्वनि तरंग, तीनों में प्रवाहित होती है ध्वनि तरंग। बेटा जल तरंग भी बेटा किस में चलेगी? दोनों में चलेगी। जल तरंग भी किस में चलेगी? जल तरंग किस में चलेगी? जल में चलेगी, जल की सतह पे चलती है। जल तरंग किस पे चलेगी? जल की सतह पर।
तने हुए तार में तरंग, तने हुए तार में तरंग। बेटा जो रस्सी वाली तरंग है वो भी किस पे चलती है? वायर पे चलेगी, वायर पे चलेगी। बेटा अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग जिनके माध्यम के लिए, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बेटा क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होती है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अयांत्रिक तरंगे का मतलब क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अयांत्रिक तरंगे जैसे आ जाए बेटा सारी की सारी क्या आएगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या आएगी बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। जितनी भी अयांत्रिक तरंगे सारी की सारी क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनके नाम अलग अलग है। कम फ्रीक्वेंसी को कुछ और नाम दे दिया, थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को कुछ और नाम, फिर और ज्यादा को कुछ और नाम, फिर और ज्यादा को कुछ और नाम। विजिबल रेंज, इंफ्रारेड रेंज, एक्स रेंज, गामा रेंज, ऐसे बेटा गामा रेंज, ऐसे अलग अलग नाम दे दिए। लेकिन सारी की सारी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अयांत्रिक तरंगे। बिना माध्यम के केवल कौन यात्रा कर सकता है? बिना माध्यम के केवल कौन यात्रा कर सकता है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बिना माध्यम के जो भी यात्रा कर रही है वो सारी तरंग क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बिना माध्यम के जो भी तरंग यात्रा कर रही है बेटा सारी की सारी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। उनके नाम अलग अलग है फ्रीक्वेंसी के आधार पे, लेकिन सारी की सारी क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। जिसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बेटा तरंग संचरण की दिशा के हिसाब से एक विमीय तरंग, एक विमीय तरंग जो बेटा सीधी रेखा में जाती है, स्रोत से निकलेगी, सोर्स से निकलेगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, केवल एक रेखा पे चलेगी। 2D तरंग बेटा, 2D तरंग किसमें चलती है? पूरे प्लेन में चलती है, पूरे प्लेन में चलती है, पूरे फ्लैट सरफेस पे चलती है, पूरे प्लेन में चलती है। देखो तने हुए तार में तरंग, स्प्रिंग तरंग, बेटा ये सब कौन सी है? 1D है, एक ही रस्सी के अलोंग चलेगी, मतलब केवल। 2D देखो बेटा, जल की सतह पर जो तरंग होती है वो किस पर चलती है बेटा? प्लेन में चलती है क्या? पूरे प्लेन में, पूरे प्लेन में चलती है क्या? पूरी सरफेस में चलती है क्या? पूरी सरफेस में चलती है। 2D में चलती है, पूरे 2D में। और इट इज ऐसे बेटा 3D तरंगे बेटा जो सोर्स से किस में जाती है? जहां पे सोर्स था, सोर्स से किधर चलेगी? तीनों तरफ 3D में चले, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, पूरे स्पेस में चले, पूरे स्पेस में, पूरे खाली जगह पे जाए। लट्टू जला दिया बेटा, लट्टू जला दिया, हर तरफ उजाला होगा, हर तरफ उजाला होगा। 3D सोर्स है। माइक लगा दिया, स्पीकर लगा दिया, स्पीकर से जो आवाज जाएगी बेटा पूरे स्पेस में जाएगी। ऐसा नहीं एक्स में जा रही है, वाई में जा रही है, सब जगह एक्स वाई जेड पूरे स्पेस में जाएगी। तो 1D 2D 3D। इसके बाद में बेटा इंपोर्टेंट अब बात कर रहा हूं मैं, इंपोर्टेंट तरंग। मेनली जो अपन इस चैप्टर में दो तरंगे पढ़ने वाले हैं बेटा, एक तो रस्सी तरंग और एक क्या है? ध्वनि तरंग। एक तो क्या है बेटा? रस्सी तरंग और एक क्या है बेटा? ध्वनि तरंगे। एक तो रस्सी तरंगे और एक क्या है बेटा? ध्वनि तरंगे। दो चैप्टर अपन दो चीजें पढ़ेंगे मेनली इस चैप्टर में। एक तो क्या पढ़ेंगे बेटा? रस्सी पर तरंग, और एक क्या पढ़ेंगे बेटा? ध्वनि तरंग। तो सुनिएगा बेटा बात को। माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, माध्यम के कणों के कंपन, दो वर्ड लिखे हुए बेटा, डीओवी डीओपी। डीओपी का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तरंग संचरण की दिशा। क्या है बेटा? है तरंग संचरण की दिशा। क्या है बेटा? है तरंग संचरण की दिशा। ये क्या है बेटा? माध्यम के कण, माध्यम कणों के कंपन की दिशा। अब सुनना बेटा, कितने प्रकार की तरंग होगी। जैसे मैं बोलूं, सबसे पहले रस्सी वाली की बात कर रहा हूं। मान लीजिए बेटा मैंने रस्सी बांधी यहां पर, और रस्सी बांध के ऐसे टाइट कर दी। अब बेटा मैंने पहले वाले कण को बेटा ऐसे किया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो माध्यम के कण किधर चल रहे हैं बेटा? वाई में चल रहे हैं क्या? देखो माध्यम के कण कैसे कर रहे हैं? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। किधर कर रहे हैं? वाई में।
माध्यम के कण अप डाउन किधर कर रहे हैं बेटा? वाई के अलोंग कर रहे हैं। अप डाउन कर रहे हैं मतलब वाई के अलोंग है उनका कंपन, किसके अलोंग है? वाई के अनुदिश है। अच्छा बेटा, डिस्टरबेंस जिधर ट्रेवल करेगा उसको क्या बोला जाएगा? तरंग संचरण की दिशा बोला जाएगा। डिस्टरबेंस किधर ट्रेवल करेगा? रस्सी के अनुदिश। रस्सी के अनुदिश, तो बेटा तरंग संचरण की दिशा तो रस्सी के अनुदिश, और कणों के कंपन की दिशा बेटा वाई के अनुदिश। वाई के अनुदिश बेटा दोनों लंबवत हो जाएंगे क्या? देखो, बोलो बेटा दोनों लंबवत हो जाएंगे क्या? माध्यम के कण कैसे चल रहे हैं? वाई में चल रहे हैं, वाई में चल रहे हैं। और बेटा तरंग या डिस्टरबेंस किधर चल रहा है? रस्सी के अलोंग चल रहा है, रस्सी के अनुदिश चल रहा है। तो बेटा दोनों लंबवत हो जाएंगे। रस्सी वाली तरंग, रस्सी वाली तरंग को क्या बोला जाता है बेटा? अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। अनुप्रस्थ तरंग, ये अनुदैर्ध्य वाली है ना। अब बेटा मैं साउंड की बात कर रहा हूं, साउंड की बात कर रहा हूं। तो बेटा साउंड में क्या होता है? साउंड में क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं बेटा, जैसे मैंने बोला, सुनना मेरी बात को, जैसे मैंने बोला यहां से बोला, तो बेटा यहां वाले जो कण रहेंगे, यहां वाले जो वायु के कण होंगे उन पे प्रेशर लगेगा। सबसे पहले वो किधर की तरफ जाएंगे? बाहर की तरफ। मैंने बोला बेटा यहां से, मैंने बोला यहां से, बोलूंगा तो यहां से जो हवा आ रही है, देखो यहां हाथ लगा के देखोगे तो हवा आएगी बेटा, हाथ हवा आएगी। मुंह में से कोई प्रेशर बाहर निकल रहा है, मुंह में से कोई प्रेशर बाहर निकल रहा है। तो बेटा अगर मुंह में से कोई प्रेशर बाहर निकलेगा, मुंह में से कोई प्रेशर बाहर निकलेगा, तो यहां वाले जो वायु के कण रहेंगे वो बेटा सबसे पहले दूर जाएंगे। वो सबसे पहले किधर की तरफ जाएंगे? दूर की तरफ जाएंगे। अच्छा बेटा, जैसे वो दूर की तरफ जाएंगे, जैसे वो दूर की तरफ जाएंगे बेटा, आगे वाले कणों को टक्कर करेंगे। आगे वाले जो कण उनको क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। आगे वाले कणों को टक्कर करेंगे। देखो आगे वाले कणों को टक्कर करेंगे बेटा, और टक्कर करके खुद तो किधर आ जाएंगे? पीछे। और आगे वाले कण किधर चले जाएंगे? आगे। साउंड वेव की बात कर रहा हूं बेटा, साउंड वेव की बात कर रहा हूं। तो बेटा जैसे अपन फर्स्ट टाइम अपन बोलते हैं तो यहां वाले जो कण होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं जाते। वो जस्ट आगे वाले कण से क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं बेटा, टकरा जाते हैं। और टकरा के खुद तो वापस पीछे आ जाएंगे, टकरा के खुद तो वापस पीछे आ जाएंगे, और ये आगे वाला कण और आगे चला जाएगा। फिर आगे वाला ऐसे आगे वाले से टकराएगा, खुद पीछे आ जाएगा। तो सब कण अपनी जगह पे टकरा के ऐसे आगे पीछे होते रहेंगे। बस केवल किसको ट्रांसफर करेंगे? एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना बोलो, समझ पा रहे हो क्या तुम मेरी बात को? तो बेटा इस टाइप के बनेंगे, इस टाइप के। कुछ जगह तो बेटा कण पास पास हो जाते हैं, कुछ जगह कण क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। जहां पे कण पास पास हो जाते हैं, जहां पे भी कण पास पास हो जाते हैं उसको कंप्रेशन बोला जाता है, संपीड़न बोला जाता है, संपीड़न। जहां पे कण पास पास हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए बेटा यहां वाली हवा है, यहां वाली हवा है, मैंने सबसे पहले बोला, तो यहां तक वाले जितने भी कण रहे होंगे सब यहां पे इकट्ठे हो गए होंगे, सब यहां पे इस जगह तक इकट्ठे हो गए होंगे। वहां पे क्या बनेगा? संपीड़न बनेगा। लेकिन बेटा जैसे टक्कर होगी जैसे टकरा के वापस आएंगे, तो बेटा यहां पे विडलन हो जाएगा, संपीड़न किधर शिफ्ट हो जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा। बेटा एनसीईआरटी में चैप्टर तुम्हें दो नाम से मिलेंगे, रस्सी तरंग और ध्वनि तरंग। रस्सी पर तरंग और ध्वनि तरंग दोनों एक साथ चलेंगे चैप्टर अपने। डन बेटा, अब आगे चलता हूं। तो बेटा सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंगों की बात, अनुदैर्ध्य तरंगों की बात कर रहा हूं। अनुदैर्ध्य का मतलब याद रहेगा बेटा, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है? ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है? ध्वनि तरंग, जिसमें जिधर कंपन होते हैं उधर ही तरंग संचरण होता है। वायु के कंपन भी ऐसे ही थे बेटा, तरंग संचरण भी ऐसे ही था, दोनों समांतर हो जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है बेटा? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब बेटा क्या समझोगे? ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य मतलब क्या है? ध्वनि तरंग। जिधर ध्वनि ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में वायु के कण वाइब्रेट करेंगे बेटा, उसी डायरेक्शन में वायु के कण कंपन करेंगे।
देखो ये तरंगे संपीड़न और विदलन के रूप में संचरित होती है। संपीड़न क्षेत्र का मतलब कण क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। कण जहां पे पास पास होंगे उस जगह को संपीड़न बोला जाएगा, जहां पे दूर दूर होंगे उसको क्या बोला जाएगा बेटा, विदलन बोला जाएगा। अच्छा, इन तरंगों को दाब आरोपित कर उत्पन्न किया जाता है बेटा। अभी अभी मैंने बोला कि अपना मुंह जो होता है वो प्रेशर लगाता है हवा पे। जब अपन वर्ड बोलते हैं तो सामने वाली हवा पे दाब लगता है बेटा, दाब लगता है। तो इनको बेटा दाब उत्पन्न करके उत्पन्न किया जाता है, दाब लगाकर उत्पन्न किया जाता है इनको। तीनों माध्यमों में देखो बेटा क्लियर लिखा हुआ है, तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस पर दाब आरोपित किया जा सकता है। अतः ये तरंग ये तीनों माध्यम में संचरित की जा सकती है। ध्वनि तरंग होती है बेटा वो गैस में भी जाएगी, द्रव में भी जाएगी, ठोस में भी जाएगी ध्वनि तरंग। बेटा अभी स्टार्टिंग वाला पार्ट में थ्योरी है केवल, अभी तो अपन तरंगों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने किसके आधार पे पढ़ा बेटा, सबसे पहले माध्यम की आवश्यकता के आधार पे पढ़ा। माध्यम की आवश्यकता के आधार पे कितने प्रकार की होती थी, 2 प्रकार की, यांत्रिक और अयांत्रिक। फिर दिशा के आधार पे पढ़ा 1D 2D 3D। अब बेटा कंपन के आधार पे पढ़ रहे हैं कि कंपन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तरंग संचरण और कणों के कंपन, दोनों की दिशा अगर लंबवत होती है बेटा, लंबवत है दोनों एक दूसरे के, तो बेटा क्या होता है, अनुप्रस्थ होती है, रस्सी वाली तरंग होती है। और दोनों समान दिशा में बेटा तो अनुदैर्ध्य ध्वनि वाली तरंग होती है। इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट याद रखिएगा, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। जिसमें बहुत सारी डायरेक्शन में कंपन होते हैं बेटा उनको ध्रुवित करते हैं। पोलराइजेशन तुम लाइट में पढ़ते हो, तरंग प्रकाशिकी में, किरण प्रकाशिकी में। अच्छा बेटा सेकंड टाइप की तरंगे, सेकंड टाइप की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होगी बेटा, रस्सी वाली तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किनको बोला जाएगा, जिनमें कंपन जो रहेंगे वो संचरण के क्या रहेंगे, लंबवत। डीओवी परपेंडिकुलर टू डीओपी, सिंपल से फंडा है बेटा। ये देखो डीओवी परपेंडिकुलर टू डीओपी। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दोनों क्या होंगे बेटा, लंबवत। देखो क्लियर दिख रहा है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। कणों के कंपन किधर हो रहे हैं, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। डिस्टरबेंस किधर चल रहा है बेटा, एक्स में चल रहा है। इस वाले केस की बात करूं तो ये देखो बेटा यहां पे बना रखा है फोटो, देखो कणों के कंपन किधर है, वाई में बेटा, वाई में। कणों के कंपन किधर है, वाई में। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है बेटा, एक्स में। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। तने हुए तार में उत्पन्न तरंगे बेटा। इसके मुख्य बिंदु क्या है बेटा, जैसे अपन ने बोला था वो किस फॉर्म में चलती है, संपीड़न और विदलन की फॉर्म में। बेटा आवाज अपन को सुनाई नहीं देती, वोटर में अपन को आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वोटर में ट्रेवल नहीं करती है, वोटर में ट्रेवल तो करती है। ऐसे तो साउंड में भी तुमने देखा होगा, यहां पे से टक मारोगे, यहां पे से टक मारोगे तो ये वाइब्रेशन यहां तक पहुंचेंगे बेटा, इस तरफ तक। अपन को सुनाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो यात्रा नहीं कर रही है। जो ध्वनि तरंग होती है वो जल में भी चलेगी और बेटा ठोस में भी चलेगी। ये तरंगे स्रंग एवं गर्त के रूप में संचरित होती है। किसके रूप में बेटा, स्रंग एवं ग्रत के रूप में। कहीं पे स्रंग बनेगा, कहीं पे ग्रत बनेगा, कहीं पे स्रंग बनेगा, कहीं पे ग्रत बनेगा, कहीं पे स्रंग बनेगा, कहीं पे गर्त बनेगा। क्रस्ट एंड ट्रफ, रस्सी के कण कभी उच्चतम स्थिति पे जाएंगे, कभी निम्नतम स्थिति पे आएंगे। उच्चतम स्थिति मतलब स्रंग, निम्नतम स्थिति मतलब गर्त। इस तरंग को अपरूपण, अपरूपण तरंग मतलब एस वेव कहते हैं बेटा, एस वेव।
एस वेव कहते हैं। एस वेव क्यों कहते हैं बेटा? एस वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए बेटा अपरूपण बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा? अपरूपण बल। अपरूपण बल तुम्हें पता हो तो बेटा किसको बोलते हैं? जो क्या होता है? सतह के समानांतर होता है। सतह के क्या होता है? समानांतर होता है। जैसे तुम मेरी बात को सुनना बेटा, ये रस्सी आ रही है, मान लो ये रस्सी आ रही है, एक रस्सी आ रही है इधर, है ना। अभी इस रस्सी का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ऐसा दिख रहा है मुझे, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ऐसा दिख रहा है रस्सी का। ये पेन देख रहे हो, इस पेन का जो क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल है बेटा, वही रस्सी का क्षेत्रफल है। अच्छा बेटा, इसको अगर ऐसे अप डाउन करूं, ऐसे इसके सतह के, ये अनुप्रस्थ सतह जो है बेटा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस सतह के बेटा समानांतर बल लगाऊं, ऐसे अप या डाउन कर दूं इसको बेटा, तब जाके ये उत्पन्न होती है। शियर नाम होता है बेटा इसका, शियर वेव। उसका नाम पी वेव क्यों था बेटा? ऐसे मारोगे, टक मारोगे, टक मारोगे, टक मारोगे, ऐसे सतह के लंबवत। सतह के लंबवत मतलब दाब। सतह के लंबवत जो बल लगता है बेटा, वो क्या उत्पन्न करता है? दाब। तो बेटा सतह के लंबवत अगर बल लगाया जाएगा तो क्या? पी वेव। इधर ही ट्रेवल करेगी, इधर ही वाइब्रेशन होंगे। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसे ऐसे अप डाउन कर दूं, अप डाउन कर दूं, तो बेटा ये शियर डायरेक्शन है, शियर डायरेक्शन है, अपरूपण डायरेक्शन है ये। या फिर दूसरा रीजन बेटा साइन शेप बनता है। इस वाली तरंग का शेप कौन सा बनता है? साइन शेप बनता है, इसलिए भी इसको एस वेव बोल दिया जाता है। जैसे साइन का ग्राफ होता है वैसा तरंग का शेप बनता है बेटा। जैसा साइन थीटा का ग्राफ होता है वैसा तरंग का शेप बनता है, वैसा रस्सी का शेप बनता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? एस वेव। इंपोर्टेंट बिंदु बेटा, इंपोर्टेंट बिंदु, अपन ने जो वर्गीकरण पढ़ा है, जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है बेटा, उसके हिसाब से दो इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट समझने हैं तुम्हें, है ना। दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट चीज है दोनों पॉइंट। देखो, सभी अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, जैसे ही वो बोलेगा बेटा अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते दिमाग में क्या आना चाहिए? ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग बोलते दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा? ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य बोलेगा तो क्या आना चाहिए बेटा दिमाग में? ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य बोल दे बेटा तो क्या आना चाहिए दिमाग में? ध्वनि तरंग। अब बताओ ध्वनि तरंग किस किस में चलती है? ध्वनि किस में चलती है? बोलो, ध्वनि किस में चलेगी? ध्वनि किस में चलेगी? ध्वनि गैस में चलेगी, द्रव में चलेगी, ठोस में चलेगी, लेकिन बिना माध्यम के नहीं चलेगी। बिना माध्यम के नहीं चलेगी, माध्यम में चलेगी ध्वनि। बिना माध्यम के नहीं चल सकती ध्वनि बेटा। बिना माध्यम के केवल कौन सी चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बिना माध्यम के कौन सी चलती? केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है बेटा? अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जेड में, और बेटा चलती किधर है? एक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बेटा? वाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? वाई में अप डाउन होता है, वाई में अप डाउन होता है। इसमें डिस्टर्बेंस कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बेटा? वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किधर बेटा? जेड में, जेड में, जेड में, जेड में। और तरंग किधर बेटा? एक्स में। इधर तरफ, इस तरफ, इस तरफ बेटा देखो, इस तरफ तो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स में तरंग जाएगी बेटा। तो बेटा अयांत्रिक तरंगे तो जो भी थी, अयांत्रिक तरंगे तो सारी की सारी क्या होती है बेटा? अयांत्रिक तरंगे, जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जबकि बेटा अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग के लिए तो हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग के लिए तो हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुदैर्ध्य मतलब, अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक प्रवृत्ति की होती है। यांत्रिक, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जरूरी, माध्यम जरूरी। परंतु सभी यांत्रिक तरंगे केवल अनुदैर्ध्य ही नहीं होती, परंतु अनुप्रस्थ भी होती है। लाइट बेटा विदाउट माध्यम चलती है। सूर्य से उजाला यहां तक आ गया, बिना माध्यम के चला हुआ, कहीं तो बिना माध्यम वाली जगह ही होगी।
लाइट का मतलब उजाला ही है, उजाला सूर्य से लेकर यहां तक आ गया है। क्या है बेटा, लाइट भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। लाइट भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। बस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको लाइट बोल दिया जाता है, विजिबल रेज बोल दिया जाता है, दृश्य किरणें बोल दिया जाता है। तो बेटा अनुदैर्ध्य तरंगे तो कौन सी रहेगी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे तो कौन सी रहेगी, अनुदैर्ध्य तरंगे तो कौन सी रहेगी, मतलब ध्वनि तरंगे, जिनके लिए किसकी जरूरत होगी, माध्यम की। इसका मतलब अनुदैर्ध्य तरंग सारी की सारी कौन सी रहेगी बेटा, यांत्रिक तरंग रहेगी। माध्यम जरूरी होता है ध्वनि तरंगों के लिए। परंतु सभी यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगों में बेटा रस्सी भी आती है। सभी यांत्रिक बोलते वैसे क्या बेटा, रस्सी प्लस ध्वनि की बात कर रहा है, रस्सी प्लस ध्वनि। केवल अनुदैर्ध्य ही नहीं होती बल्कि क्या भी होती है, अनुप्रस्थ भी होती है, अनुप्रस्थ भी होती है। रस्सी वाली कौन सी होती है, अनुप्रस्थ भी होती है। अच्छा बेटा, सभी अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक बोल दिया मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंगे बेटा, जितनी भी अयांत्रिक तरंगे सारी की सारी क्या होगी, जितनी भी अयांत्रिक तरंगे सारी की सारी क्या होगी बेटा, अयांत्रिक तरंगे मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मतलब कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है बेटा मतलब क्या रहेगी, अनुप्रस्थी रहेगी। कंपन हमेशा क्या होंगे, लंबवती होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होते हैं, लंबवत। तरंग संचरण किधर बेटा, एक्स में। तो बेटा जितनी भी अयांत्रिक तरंगे मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सारी की सारी क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। परंतु अनुप्रस्थ तरंगे केवल अयांत्रिक नहीं होती बल्कि क्या भी होती है, यांत्रिक भी होती है। जैसे इसने अनुप्रस्थ बोला बेटा, अनुप्रस्थ में अपने पास दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए। अनुप्रस्थ का मतलब क्या बेटा, रस्सी, रस्सी के अलावा क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अनुप्रस्थ तरंगे में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और रस्सी भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो क्या होती है बेटा, अयांत्रिक, लेकिन रस्सी कौन सी होती है, यांत्रिक। रस्सी में माध्यम की जरूरत है। ठीक है बेटा, डन। दोनों पॉइंट क्लियर रहेंगे बेटा। नहीं बेटा, नाम पढ़ो आप, देखो ये स्टेटमेंट पढ़ो। मैं तुमसे बोलूं अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग बोलते तुम्हारे दिमाग में दो तरंगे आनी चाहिए। जैसे अनुदैर्ध्य बोलता है, अनुदैर्ध्य बोलते तो ध्वनि आए। अनुदैर्ध्य तरंग बोलते क्या आने चाहिए, ध्वनि तरंग। और जैसे बेटा वो अनुप्रस्थ बोलता है ना, अनुप्रस्थ बोलते दिमाग में दो तरंगे आनी चाहिए। अनुप्रस्थ के दो मेनली एग्जांपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अनुप्रस्थ जैसे बोलेगा, एक तो रस्सी वाली भी आनी चाहिए और एक क्या भी आनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा बेटा, रस्सी दोनों में होगा क्या, रस्सी की बात कर रहा हूं। रस्सी तो बेटा कौन सी है, केवल अनुप्रस्थ है या फिर क्या है, यांत्रिक है। बस केवल ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी जवाब दोगे तो अगर वो तुमसे अनुप्रस्थ तरंगे बोलता है तो बेटा अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या समझोगे, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब रस्सी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों को सोचते हुए जवाब देने। और बेटा जब भी वो कौन सी बोलेगा, अनुदैर्ध्य तरंग बोलेगा तो केवल ध्वनि को सोचते हुए जवाब देंगे, ध्वनि तरंग को सोचते हुए। कुछ मिश्रित उदाहरण की बात की जा रही है बेटा, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों। कुछ मिश्रित उदाहरण बेटा, एक ही ठोस में P व S दोनों प्रकार की तरंग उत्पन्न की जा सकती है। तरंग उत्पन्न करने के तरीके पर निर्भर करता है। बेटा सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, है ना, ठोस हो, ठोस में बेटा दोनों प्रकार की तरंग चल सकती है। देखो एक ही ठोस में P व S दोनों प्रकार की तरंग चल सकती है। बेटा ठोस में रस्सी वाली तरंग तो चलती है क्या, देखो ठोस में रस्सी वाली तरंग तो चलती है क्या, ठोस में बेटा साउंड वाली भी चलती है। ठोस में कौन सी भी चलती है, साउंड वाली भी चलती है। बेटा मैंने रस्सी दोनों में कहां लिखा है, देखो रस्सी दोनों में कहां लिखा है,
बेटा यांत्रिक की बात करूंगा तो यांत्रिक में क्या बोला था, जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक का मतलब क्या, माध्यम की आवश्यकता। यांत्रिक अयांत्रिक थोड़ी बोला है बेटा, ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है। ये माध्यम की आवश्यकता के आधार पर है बेटा, एक कणों के कंपन के आधार पर अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, ये माध्यम की आवश्यकता के आधार पर था यांत्रिक अयांत्रिक। तो अगर वो यांत्रिक तरंग बोलेगा बेटा, तो यांत्रिक तरंग तो मुझे पता है ना, यांत्रिक में तो माध्यम की आवश्यकता होती है, रस्सी में भी होती है और ध्वनि में भी होती है। इससे बेटा अनुप्रस्थ बोला तो अनुप्रस्थ में कणों के कंपन के आधार पर जवाब देना है। कणों के कंपन के आधार पर अनुप्रस्थ में कौन कौन सी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आएगी और रस्सी भी आएगी। तो अगर वो अनुप्रस्थ से रिलेटेड स्टेटमेंट देता है बेटा, तो मैं रस्सी प्लस ईएमडब्ल्यू के हिसाब से सोचूंगा। ऐसे बेटा वो यांत्रिक तरंग बोलता है, यांत्रिक वर्ड बोलता है, तो यांत्रिक में बेटा कौन से वर्ड, यांत्रिक मतलब माध्यम की आवश्यकता जिसमें होगी, और माध्यम की आवश्यकता रस्सी में भी होती है और ध्वनि में भी होती है। ईएमडब्ल्यू नहीं आएगा इसमें। देखो ईएमडब्ल्यू सारी क्या है बेटा, अयांत्रिक है। अच्छा बेटा जैसे मान लीजिए यहां पे कोई रोड लगी हुई है, कोई रोड लगी हुई है ना, रोड लगी हुई है, रोड लगी हुई है। इमेजिन कीजिएगा बेटा ऐसे रोड लगी हुई है, ये देखो ये रोड लगी हुई है, मान लो ये रोड लगी हुई है बेटा, ऐसे रोड लगी हुई है, देखो ऐसे रोड लगी हुई है। अब बेटा इस रोड पे मेरा हथौड़ा मारने का तरीका डिपेंड करेगा कि इसमें कौन से प्रकार की वेव उत्पन्न होगी, कौन से प्रकार की तरंग चलेगी। अगर बेटा मैं इस सतह के लंबवत, ये जो अनुप्रस्थ सतह है, इस अनुप्रस्थ सतह के कैसे मारू, लंबवत, ऐसे मारू लंबवत, टक टक ऐसे लंबवत, कैसे मारा जाए बेटा, ऐसे लंबवत, लंबवत मारा जाए। तो लंबवत मारा जाएगा बेटा ऐसे, ऐसे मारा जाएगा, ऐसे मारा जाएगा इस अनुप्रस्थ सतह के लंबवत, अनुप्रस्थ सतह के लंबवत। तो बेटा क्या कंपन भी इसी दिशा में होंगे क्या, बोतल की दिशा में, और बेटा तरंग भी बोतल की दिशा में आगे जाएगी क्या, इधर ही आगे जाएंगे क्या, डिस्टरबेंस भी। तो बेटा कौन सी वेव जनरेट हो जाएगी, पी वेव जनरेट हो जाएगी, पी वेव जनरेट हो जाएगी। सतह के लंबवत मारा है, सतह के लंबवत मारने का मतलब बेटा दाब लगाना, दाब लगाना मतलब बेटा पी वेव, और पी वेव में बेटा जिधर वाइब्रेशन है, जिधर कंपन है, उधर ही तरंग जाएगी। अच्छा बेटा हथौड़े से चोट ऐसे मार देता, हथौड़े से चोट मान लो ऐसे मारने की बजाय ऐसे मार देता, ऐसे टन, ऐसे सेत, ऐसे यूं इस पर से के दिशा में ऐसे मार देता, टन, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो बेटा कंपन कैसे होते हैं, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कंपन होते। और बेटा ये एनर्जी किधर ट्रेवल करती, आगे की तरफ। तो बेटा अपन बल कैसे लगा रहे हैं, बल कैसे लगा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अगर प्रेशर फॉर्म में लगा रहे हैं, अनुप्रस्थ सतह के लंबवत लगा रहे हैं बेटा, तब तो क्या आएगी, पी वेव। और बेटा अनुप्रस्थ सतह के अनुदिश लगा दे, अनुदिश लगा दे, तो क्या आएगी बेटा, एस वेव आएगी। अच्छा बेटा देखो ये ऐसे मारा तो बिल्कुल क्या आएगा, पी वेव, इधर ही वाइब्रेशन होंगे, इधर ही वेव चलेगी। अनुप्रस्थ तरंग बेटा ऐसे लंबवत मार दूं, ये देखो एस वेव। थोड़ा सा फोटो ये गलत हो गया है ना, ये वाली कौन सी रहेगी बेटा, अनुप्रस्थ रहेगी, बिल्कुल लंबवत मारा है। देखो ऐसे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये देखो ये तो क्या रहेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किसके अलोंग रहेंगे बेटा, वाई के अलोंग। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन किसके अलोंग है बेटा, एक्स के अलोंग। अच्छा इस वाले में देखो ये अनुप्रस्थ बेटा प्लस क्या है, अनुदैर्ध्य। इसमें देखो बेटा कंपन के दो घटक होंगे क्या, कंपन के दो घटक होंगे क्या इसमें। कंपन ना तो इसके लंबवत है, ना तो इसके लंबवत है, ना इसके अनुदिश है, बीच में कहीं हो रहे हैं क्या कंपन। मारने का तरीका है, टेढ़ा मार दिया, किसी एंगल पे मार दिया, किसी कोण पे मार दिया, किसी कोण पे मार दिया। तो बेटा जो कंपन रहेंगे वो कंपन दोनों दिशाओं में रहेंगे। जो बेटा मिक्स्ड एग्जांपल है। उर्मिका तरंगे, उर्मिका तरंगे बेटा, उर्मिका तरंगे किनको बोला जाता है, द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग को उर्मिका तरंगे। जो तुम द्रव की सतह पे देखते हो बेटा, द्रव की सतह पे वो सारी तरंगों को क्या बोला जाता है, उर्मिका तरंगे। जो द्रव की सतह पे तरंग बनती है, तुमने पत्थर डाला, पत्थर डालते सेंटर पे से वेव जनरेट होती है, इसे गोल गोल वेव आगे ट्रेवल करती है, गोल गोल फॉर्म में बढ़ेगी आगे, ऐसे गोल गोल फॉर्म में आगे बढ़ेगी।
जहां पत्थर डाला बेटा वो उसका सेंटर होता है, उन तरंगों का सेंटर क्या होता है, जहां पे अपन ने पत्थर डाला है बेटा, वहां से हर तरफ तरंगे किधर बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो बेटा पानी पर जो तरंगे बनती है, पानी पर जो तरंगे बनती है उनको क्या बोला जाता है, उर्मिका तरंगे। उर्मिका तरंगे, रिपल वेव बोला जाता है बेटा, रिपल वेव, उर्मिका तरंगे। उर्मिका तरंगे किसका उदाहरण है बेटा, P प्लस एस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा, P प्लस एस का। इसमें P भी है और क्या भी बेटा, S भी है। दोनों प्रकार की वेव है, अनुदैर्ध्य भी है, अनुप्रस्थ भी है। समझना कैसे बेटा बात को, तुम देखो जो वेव का, जो लहरों का शेप होता है, पानी में जो लहरों का शेप होता है ना, ऐसे बेटा दीर्घवृत्तीय रूप में होता है। देखो ये दो दीर्घवृत्त बना रखे हैं, एक में ऊपर जाएगा तो दूसरे में किधर जाएगा, नीचे। लहर इस टाइप की दिखती है, इस शेप में होती है लहर बेटा, इस शेप में होती है लहर। ये बेटा लेयर का शेप बना हुआ है, ऐसे जाती है तरंगे, ऐसे ऊपर, फिर इस वाले दीर्घवृत्त के नीचे, फिर अगले वाले दीर्घवृत्त के ऊपर, उसके अगले वाले दीर्घवृत्त के नीचे। नहीं बेटा, कोई साइंटिस्ट नेम नहीं है। समझ पाए हो तुम मेरी बात को? ये ऊपर वाला तरंग का शेप नहीं है बेटा, तरंग का शेप इस वाले दीर्घवृत्त में तो ऊपर है, यहां पर किधर है बेटा, नीचे। अब सुनना मेरी बात को, सुनना, जो काम की बात है वो बोल रहा हूं। अच्छा बेटा तरंग किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है क्या? देखो ये वी का साइन बना हुआ है क्या, ये वी का साइन बना हुआ है क्या? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तरंग संचरण की दिशा है क्या? अच्छा बेटा सतह पे जो कण रहेंगे, यहां वाले कणों का कंपन देखना, यहां वाले कणों का कंपन तो ऐसे होगा बेटा, यहां वाले कणों का कंपन डीओवी। यहां वाले कणों का कंपन देखना बेटा, यहां वाले कणों का कंपन ऐसे होगा, ये डीओवी। यहां वाले कणों का कंपन देखना बेटा, यहां वाले कणों का कंपन ऐसे होगा, डीओवी। देखो यहां पे तो कणों का कंपन जो है बेटा वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अनुदिशी है, लेकिन यहां पे देखो बेटा एक घटक लंबवत भी हो जाएगा क्या? देखो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है बेटा, केवल एक्स में थोड़ी है, वाई में भी तो घटक आ रहा है इसका। और अगर वाई में भी घटक आ गया मतलब तरंग संचरण के अनुदिश भी है और तरंग संचरण के लंबवत भी है, मतलब दोनों का मिक्सर है बेटा, दोनों का मिक्सर है। ऐसे बेटा भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग भी क्या होती है बेटा, भूकंप वाली तरंग जो होती है, भूकंप वाली तरंग भी क्या होती है, पानी की तरंग जो होती है उसी की तरह होती है बेटा, पानी की तरंग की तरह। ये एसएचएम है क्या? बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही क्वेश्चन बोला है कि ये एसएचएम है क्या? बेटा एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है, बल्कि ये एसएचएम करते हुए अनंत कणों का समूह है। एसएचएम में तो केवल एक ही कण एसएचएम करता था बेटा, तरंग में जितने भी कण होते हैं माध्यम के सारे कण अप डाउन होते हैं, सारे कण एसएचएम करते हैं। जब अनंत कण एक साथ एसएचएम करने लगे बेटा तो उन सारों के कॉम्बिनेशन को तरंग बोला जाता है। तरंग बेटा केवल एक कण का एसएचएम नहीं है, तरंग क्या है बेटा, अनंत कणों का एसएचएम है। अनंत कण एक साथ एसएचएम करें, अनंत कणों का एसएचएम एक साथ देखें तो बेटा उसको तरंग बोला जाएगा। बिल्कुल बेटा एसएचएम जैसा नहीं, मैं कह रहा हूं एसएचएम में तो मतलब केवल एक कण का एसएचएम पढ़ते थे, यहां पे अनंत कण है, रस्सी पे जितने भी कण है सारे एसएचएम करेंगे, सारे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेंगे, और सारे कणों का एसएचएम एक साथ देखा जाए बेटा, अनंत कणों का एसएचएम एक साथ देखा जाए तो बेटा उसी को तरंग बोलते हैं। अच्छा बेटा भूकंपीय तरंग देखिए, यह तरंगे भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों का मिश्रण होती है। इनमें अनुदैर्ध्य तरंग बेटा प्रेशर वेव की रफ्तार तो ये होती है, और बेटा जो एस वेव होती है अनुप्रस्थ, उसका वेग बेटा 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। जब भी बेटा तुम जब भी बात करोगे पी वेव और एस वेव, तो पी वेव की रफ्तार हमेशा क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। पी वेव की रफ्तार हमेशा क्या होती है, ज्यादा। एस वेव की रफ्तार क्या होती है, कम, क्योंकि बेटा पी वेव में कंपन भी उधर ही है, पी वेव में कंपन भी उधर ही है, तो बेटा वो डिस्टरबेंस को यात्रा करने में भी सपोर्ट करते हैं।
एस वेव में बेटा तरंग आगे चल रही है, कंपन कैसे हो रहे हैं, लंबवत। तरंग आगे चल रही है, कंपन कैसे हो रहे हैं, लंबवत हो रहे हैं, लंबवत हो रहे हैं, लंबवत हो रहे हैं। तो बेटा डिस्टर्बेंस धीरे धीरे ट्रेवल करता है। तो एस वेव की स्पीड क्या होती है बेटा, कम होती है। पी वेव की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, तेजी से ट्रेवल करती है पी वेव। हमेशा ऐसा होगा, जब भी पी वेव एस वेव है तो पी वेव तेजी से ट्रेवल करेगी, एस वेव स्लो ट्रेवल करेगी। अच्छा, भूकंप की कहानी समझते हैं बेटा। भूकंप जब आता है तो जो अपनी अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से कुछ डेप्थ पे, कुछ गहराई पे एक डिस्टर्बेंस जनरेट होता है बेटा। और वो डिस्टर्बेंस किस टाइप का होता है, जैसे अपन पानी में पत्थर डालते हैं, पानी के सेंटर पे जैसे पत्थर डाल के डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं, वैसा डिस्टर्बेंस बेटा पृथ्वी के अंदर जनरेट होता है। हां बेटा, लाइट बहुत तेज गति करते हैं, लेकिन लाइट वाली तरंग बेटा सेम टाइप की तरंगों की बात कर रहा हूं। तुम लाइट वाली तरंग में कहां पे चले गए हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चले गए हो, अयांत्रिक पे चले गए हो। सेम ऑब्जेक्ट में बेटा, सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठोस की बात करूंगा। पी वेव भी किसमें हो, ठोस में। एस वेव भी किसमें हो, ठोस में। जब सेम माध्यम में होती है तब के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं बेटा। ऐसा क्यों होता है फिर बता रहा हूं बेटा। देखो, पी वेव क्या होगी, पी वेव में क्या तरंग इधर ही जाएगी क्या, पी वेव में तरंग इधर जाएगी तो कंपन भी इधर ही होंगे क्या, कंपन भी इधर ही होंगे क्या। तो बेटा ये जो कंपन होते हैं ये डिस्टर्बेंस को यात्रा करने में सहायता करते हैं। इसी डायरेक्शन में कंपन हो रहे हैं, इसी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन बेटा एस में तो कंपन इस तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं कंपन। एस वेव में तो कंपन इस तरफ होंगे, अनुप्रस्थ में तो इस तरफ होंगे, लंबवत होंगे। तो बेटा ये यात्रा करने में सपोर्ट नहीं करते हैं तरंग को। अब बेटा यहां पे जैसे मान लीजिए यहां पे भूकंप का सेंटर यहां पर है, कुछ डी गहराई पे है बेटा, ये डी गहराई पे भूकंप का है। भूकंप जो जनरेट हुआ बेटा कितनी गहराई पे जनरेट हुआ, डी गहराई पे जनरेट हुआ। बेटा मोबाइल वाली तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे, मोबाइल वाली तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है बेटा। अब बेटा डी गहराई पे डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ। अब डी गहराई पे डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, यहां से दोनों प्रकार की तरंगे निकलेगी, पी वेव भी निकलेगी, एस वेव भी निकलेगी। पी वेव भी निकलेगी, एस वेव भी निकलेगी। तो बेटा पी वेव जल्दी पहुंचेगी, पी वेव जल्दी पहुंचेगी। देखो जब बेटा भूकंप जनरेट होता है, भूकंप का सेंटर जहां से भूकंप ऊपर आता है बेटा, सरफेस पे आता है। भूकंप का ओरिजिन बेटा अंदर होता है, गहराई में होता है। वहां से भूकंप तरंगे किधर आती है, ऊपर की तरफ। दो प्रकार की तरंगे आती है बेटा, पी वेव आती है और कौन सी आती है, एस वेव। सुनना बेटा मेरी बात को, पी वेव और एस वेव, ये सरफेस है अर्थ की सरफेस। यहां पे बेटा, यहां पे सेंटर है, यहां पे जनरेट हुआ भूकंप बेटा, इस जगह पे बेटा। यहां से पहले कौन सी वेव आएगी, पी वेव, इस तरफ आएगी दोनों वेव। अब बताओ बेटा पी वेव में तो क्या तरंग इधर जा रही है, तो पी वेव के कंपन भी इसी तरफ हो रहे होंगे, पी वेव के कंपन भी इसी तरफ होंगे क्या बेटा, तरंग संचरण की दिशा में होंगे क्या। पी वेव की रफ्तार ज्यादा है, पी वेव पहले पहुंच जाएगी बेटा। तो जब बेटा यहां से भूकंप यात्रा करते हुए सतह पे पहुंचता है तो सबसे पहले सतह के कण क्या होते हैं, अप डाउन होते हैं। क्या होते हैं, अप डाउन। क्या होते हैं, अप डाउन। सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, पी तरंग पहुंचती है। अच्छा ये तरंग ऊपर की तरफ ही आ रही है तो पी तरंग है, तो कंपन भी क्या होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे होंगे क्या। तो सबसे पहले बेटा कौन सी वेव पहुंचती है, पी वेव। और बेटा बाद में कौन सी पहुंचती है, एस वेव। कुछ तो गड़बड़ हो गया है। बेटा पहले कौन सी आती है, पी वेव। अच्छा जैसे पी वेव ऊपर आएगी तो सबसे पहले धरती के जो कण रहेंगे वो अप डाउन करेंगे, क्योंकि पी तरंग ऊपर ही आ रही है। और पी तरंग में कंपन कैसे होते हैं बेटा, तरंग की गति के अनुदिश। तरंग ऊपर आ रही है तो कंपन भी कैसे हो रहेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो जब भूकंप ऊपर सतह पे पहुंचता है बेटा तो सबसे पहले सतह के कण क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं, अप डाउन करते हैं।
जबकि बेटा जब एस वेव पहुंचती है तो सतह के कण ऐसे टू एंड फ्रो करेंगे, ऐसे करेंगे, टू एंड फ्रो। लेकिन जब बेटा एस वेव पहुंचेगी तो वहां पे दोनों वेव मिक्स हो जाती है, पी पहले पहुंच जाती है, एस भी पहले, एस बाद में पहुंची है, दोनों मिक्स होकर अजीब से रैंडम से वाइब्रेशन होते हैं बेटा। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे होते हैं वाइब्रेशन? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। बेटा यहां से एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन बेटा यहां से, और वो क्वेश्चन शायद एक बार नीट में पूछा गया है, एक बार नीट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिएगा बेटा क्वेश्चन, चलो इसका डेरिवेशन करवा देता हूं, पहले तुम्हें क्वेश्चन का, है ना। सुनना बेटा मेरी बात को। देखो तुमसे समय अंतराल पूछा जाता है कि समय अंतराल कितना रहेगा, दोनों को पहुंचने में जो समय अंतराल रहेगा वो कितना रहेगा बेटा, है ना। तुम्हें समय अंतराल पता कर रहा हूं बेटा। ज्यादा समय किसको लगेगा? एस वाली बाद में पहुंचेगी क्या? एस वाली को ज्यादा समय लगेगा क्या? देखो एस वाली बाद में पहुंचेगी तो उसको ज्यादा समय लगेगा। पी वाली पहले पहुंच गई, उसको समय क्या लगा हुआ? कम लगा हुआ बेटा। पी वाली रफ्तार से चलती है, समय कम लगेगा पी वाली को। है ना बेटा। जो डेल्टा टी आता है, डेल्टा टी कितना आएगा बेटा? डेल्टा टी टी एस माइनस टीपी आएगा। टी एस माइनस कितना आएगा बेटा? टीपी आएगा। अच्छा टी एस इतना क्या लिखोगे बेटा? डी बाई वी एस। ये क्या लिखोगे बेटा? डी बाई वीपी। डेल्टा टी बेटा कितनी चीजें इस इक्वेशन में? देखो कितनी चीजें इस इक्वेशन में, ये देख के बताओ, गिन के बताओ कितने अननोन इक्वेशन में, कितने अननोन है बेटा इक्वेशन में? देखो डी है, वी एस है, वीपी है, डेल्टा टी है, चार अननोन है बेटा। चार में से कोई तीन दे दिए जाएंगे, चौथा तुमसे पूछ लिया जाएगा। डन क्या बेटा? समझ रहे हो क्या मेरी बात को? बेटा एक लास्ट प्रकार, चौथा प्रकार, वेव क्लासिफिकेशन का चौथा प्रकार बेटा, प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंगे वो होती है बेटा जिसमें एनर्जी जो है वो लगातार यात्रा करती जाएगी, उसको क्या बोला जाएगा? प्रगामी तरंगे। बेटा अप्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे क्या होती है बेटा? अप्रगामी तरंगे जो केवल लिमिटेड रीजन में यात्रा करती है। जैसे मान ले रस्सी को इधर वाली दीवार पे भी बांध दूं, इधर वाली दीवार पे भी बांध दूं, रस्सी को इधर वाली दीवार पे भी बांध दिया, इधर वाली पे भी बांध दिया। अब बेटा एनर्जी इन दोनों जगह से आगे नहीं जाएगी। ऐसे बेटा मान लीजिए पेन की कैप है, पेन की कैप। अब बेटा तुम उसमें फूंक मारोगे, उसमें फूंक मारोगे, विसिल बजती है बेटा। पेन की कैप में फूंक मारोगे तो विसिल बजती है बेटा। तो पेन की कैप में फूंक मारेंगे तो बेटा विसिल बजती है। लेकिन बेटा उसमें जो एनर्जी थी वो केवल पेन की कैप में ट्रेवल करेगी, पेन की कैप के बाहर नहीं जा सकती है बेटा, पेन की कैप के बाहर नहीं जा सकती है। तो बेटा जब अपन एनर्जी के ट्रेवल करने की जगह फिक्स कर दें, एक लिमिटेड रीजन में एनर्जी ट्रेवल कर पाए, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है? अप्रगामी तरंगे। बिल्कुल बेटा, बस लास्ट है अब। देखिएगा, सुनेगा बात को। एक गैसीय माध्यम में तरंगों की प्रवृत्ति हो सकती है। गैसीय माध्यम में कौन कौन सी तरंग चलेगी बेटा? गैसीय माध्यम में देखो बेटा, इसने किस किस के हिसाब से देखा है? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जिससे बेटा अनुदैर्ध्य आएगा, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या समझोगे? ध्वनि। बताओ बेटा, ध्वनि चलती है क्या गैस में? ध्वनि चलती है क्या गैस में? ध्वनि चलती है क्या बेटा गैस में? अच्छा बेटा, अनुप्रस्थ का मतलब क्या समझोगे? रस्सी, या फिर क्या बेटा? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बेटा दोनों में कंपन लंबवती होते हैं। तो बेटा रस्सी तो चाहे, रस्सी वाली तरंग तो बेटा हवा में नहीं चल सकती, लेकिन EMW तो हवा में चल सकती है ना बेटा। EMW के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो माध्यम में भी चलती है, बिना माध्यम के भी चलती है, निर्वात में भी और माध्यम में भी चलती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्या? बोलो। ठोस माध्यम में बेटा, ठोस माध्यम में बेटा अनुदैर्ध्य भी चलेगी, अनुप्रस्थ भी चलेगी बेटा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या? देखो,
ठोस में ध्वनि भी चलती है और रस्सी भी ठोस ही है। ये इंग्लिश मीडियम का आ गया बेटा, है ना, इसको छोड़ना। बेटा ये पी वेव एस वेव का भूकंप वाला जो क्वेश्चन किया था बेटा, देखो अपन ने लिखा था डेल्टा टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी एस माइनस डी अपॉन वी पी। बोलो बेटा लिखा था क्या ये? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? देखो, भूकंप से पृथ्वी ने अनुप्रस्थ एस और अनुदैर्ध्य पी दोनों तरंगें उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्रमशः 4.5 और 8 किलोमीटर पर सेकंड है। बेटा एक भूकंप मापी दोनों तरह की तरंगों को रिकॉर्ड करता है। यदि प्रथम पी तरंग प्रथम एस तरंग से 4 मिनट पहले पहुंचती है तो भूकंप के अभिकेंद्र की दूरी सतह से ज्ञात कीजिए। बेटा डी अननोन है, डी अननोन है। बाकी डेल्टा टी दिया हुआ है, वीएस दिया हुआ है, वीपी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है बेटा। बोलो इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या बेटा तुम? डेल्टा टी बोलो कितना आएगा बेटा? डेल्टा टी बोलो कितना आएगा? 4 मिनट है, 4 मिनट का मतलब कितना लिख दू बेटा? 240 सेकंड लिख दू क्या? बताओ 240 सेकंड, ये 240 सेकंड आ जाएगा। डिस्टेंस किस में लिखोगे बेटा? किलोमीटर में पता करूंगा। डिस्टेंस को कॉमन ले देता हूं बाहर। 1 अपॉन वीएस, वीएस बोलो बेटा 1 अपॉन वीएस कितना लिखोगे? वीएस कितना लिखोगे? 4.5 माइनस 1 अपॉन क्या कर दोगे बेटा? 8 कर दोगे। यहां से डी जो आएगा बेटा वो किस में आएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। डी किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। कर लोगे इस क्वेश्चन को तुम आगे? बेटा जो डी आएगा वो किस में आ जाएगा? समथिंग किलोमीटर आ जाएगा। हाँ बेटा, क्लास का टाइम अपन सुबह करेंगे और क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे, 2 घंटे का कर देंगे। तो बेटा आज अपन ने तरंग का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, तरंग का क्लासिफिकेशन। ओके बेटा, बाय टाटा, बाय टाटा, बाय टाटा, गुड नाइट।